Hey guys, my name is Manish and welcome back to Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. We're going to start today's show, but before that, I'm going to remind you to stay tuned to our Zoom Facebook page for all the latest updates about your favorite celebrities. And on that note, these are our top stories. Shilpa Shetty planning a life separate from Raj Kundra. Shanaya Kapoor makes her acting debut with an ad. After Bhool Bhulaiya 2, Kiara Advani to star opposite Kartik Aaryan yet again. Shehnaz Gill surprises fans in a black bodysuit. सारा अली खान को मिल ही गया बाहों का सहारा। तस्वीरों में देखने को मिला खूबसूरत रोमांटिक नजारा। ये हम नहीं, खुद सारा अली खान कह रही हैं अपने रीसेंट वेकेशन ट्रिप के वीडियोस और तस्वीरें शेयर करते हुए। लद्दाख की वादियों में घूमते और क्वाड बाइकिंग करते हुए नजर आई दोस्तों की तिकड़ी। तो चलिए हम भी आपको ले चलते हैं इस सफर में इस खास स्टोरी के साथ। बॉलीवुड सेलेब्स हो या फिर कोई भी 3 या 4 दोस्तों का झुंड, हर ग्रुप में कोई एक ऐसा होता है जिसके होने से हर ट्रैवल ट्रिप और वेकेशन मेमोरेबल हो जाती है। सारा अली खान वही दोस्त है जिन्हें आप हर जगह अपने साथ ले जाना चाहते हो। रिसेंटली वो अपने एक्टर और सिंगर फ्रेंड्स राधिका मदन और जसलीन के साथ लद्दाख घूमकर आई है एंड ऑल 3 ऑफ देम आर शेयरिंग सम ब्यूटीफुल मेमोरीज फ्रॉम दैट ट्रिप। लेट्स टेक अ लुक। अली खान है ब्यूटीफुल, बेबाक और बिंदास, और जब बात हो सोशल मीडिया पर अपडेट्स पोस्ट करने की तो वो सिर्फ स्टोरीज शेयर नहीं करती, अपनी शायरीज और विटी कैप्शन से एंटरटेन भी करती हैं। कभी अपनी फैमिली के साथ कश्मीर की वादियों में तो कभी मालदीव्स या फिर वैष्णो देवी तक के सफर में नमस्ते दर्शकों कहते हुए सारा अली खान अपने साथ अपने फैंस और फॉलोअर्स को भी अपने सफर का हिस्सा बना लेती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम आ गए हैं ऊपर, मजा आया हमें, सुपर डुपर। थैंक यू वेरी मच, मॉमी हैज बीन अ ट्रूपर। थैंक यू दर्शकों। रिसेंटली घुमक्कड़ सारा अली खान पहुंच गई लद्दाख और उनके साथ थी फिल्म अंग्रेजी मीडियम की एक्ट्रेस राधिका मदान और सिंगर जसलीन रॉयल। और इन सभी ने मुंबई लौटने के बाद अपने सोशल मीडिया हैंडल्स से इस एडवेंचरस ट्रिप की तस्वीरें पोस्ट की, जिन्हें देखकर आपका भी घूमने का मन तो करेगा ही। बात करें सारा अली खान की तो उन्होंने खूबसूरत प्रिंटेड ड्रेस में फिल्म सिलसिला के गाने पर रोमांटिक तरीके से घूमते हुए एक शॉर्ट वीडियो शेयर किया, व्हिच शी कैप्शन्ड एज तेरी बाहों का सहारा जो मिला है, इस बागीचे का कोना कोना खिला है। वहीं राधिका मदान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से भी कुछ तस्वीरें शेयर की, जिसमें वो सारा अली खान के साथ कलरफुल आउटफिट्स में घूमते हुए, खूबसूरत नजारों को निहारते हुए और क्वाड बाइकिंग का मजा लेते हुए नजर आ रही हैं। She captioned her post as हैरत। Although अब तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि ये तीनों लद्दाख में सिर्फ छुट्टियां बिताने गई थीं या फिर किसी प्रोफेशनल असाइनमेंट की वजह से एक साथ आ गए, पर जो भी हो, we are loving every bit of it। On work front, सारा अली खान की अगली रिलीज अतरंगी रे में होगा उनका डबल रोल, जिसमें उनके साथ नजर आएंगे धनुष और अक्षय कुमार। Well, all we can say in सारा अली खान स्टाइल, इसी तरह हर बार दोस्तों के साथ हर जगह घूमने जाइए। मुंबई तो वापस आ गई, अब बड़े पर्दे पर लौट आइए। श्रद्धा कपूर नहीं हुई राजी तो कियारा आडवाणी ने मारी बाजी। भूल भुलैया 2 की ही तरह साजिद नाडियाडवाला की एक और फिल्म में साथ नजर आएंगे कार्तिक आर्यन और कियारा। रिपोर्ट्स की माने तो श्रद्धा कपूर की हाई फी डिमांड के बाद लिया गया उन्हें फीमेल लीड रोल ना देने का फैसला। तो कैसे आई ये फिल्म कियारा के हिस्से, क्या है पूरी बात, जानिए हमारे साथ।
कियारा आडवाणी इज राइडिंग हाई ऑन द सक्सेस ऑफ शेरशाह और अब उनके पास है सेलिब्रेट करने का एक और बड़ा रीजन। नोन फॉर प्रोड्यूसिंग मास एंटरटेनर्स एंड गिविंग बॉक्स ऑफिस हिट्स, साजिद नाडियाडवाला ने रिसेंटली कार्तिक आर्यन के साथ अपना पहला कोलैबोरेशन अनाउंस किया था। And rumor had it that Shraddha Kapoor was almost finalized for the female lead, लेकिन अब खेल पलट चुका है। कब, कैसे और कहां, जानिए हमसे अभी और यहां। टेक अ लुक। कियारा आडवाणी की किस्मत के सितारे इस वक्त उन्हीं की तरह चमक रहे हैं और वो पिछले कुछ हफ्तों से हेडलाइंस क्वीन बनी हुई है। फिर भले ही वो फिल्म शेरशाह में उनकी परफॉर्मेंस को मिली क्रिटिकल अक्लेम क्यों ना हो, या फिर रूमर्ड बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ तस्वीरें और फोटोशूट्स, हर दूसरी एंटरटेनमेंट पोर्टल की तीसरी खबर में कियारा का नाम आ ही जाता है। एंड नाउ शी हैज प्रोबेबली हिट द जैकपॉट वन मोर टाइम विद अनदर साजिद नाडियाडवाला फिल्म इन हर किटी। नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर समीर विद्वंस की पहली हिंदी फिल्म को साजिद प्रोड्यूस कर रहे हैं और रिसेंटली इस फिल्म का एक वीडियो पोस्टर रिलीज किया गया अनाउंसिंग कार्तिक आर्यन इन द लीड। Rumor had it that Shraddha Kapoor was considered to be Sajid Nadiadwala's first choice for the female lead, लेकिन उन्होंने इस फिल्म के लिए रिपोर्टेडली 10 करोड़ रुपीस की डिमांड की, जो उन्हें 2 साल पहले रिलीज हुई फिल्म साहो के लिए भी दी गई थी। लेकिन इस बात से खुद साजिद भी हो गए हैरान। श्रद्धा ने इससे पहले नाडियाडवाला प्रोडक्शंस की बागी सीरीज में काम किया था, जिसके लिए उन्हें अराउंड 3.5 करोड़ दिए गए थे। खबरों की माने तो जब श्रद्धा ने 7.5 करोड़ का फाइनल ऑफर भी रिजेक्ट कर दिया, तो कियारा आडवाणी को इस फिल्म के लिए साइन कर लिया गया और अब वो ऑन बोर्ड है फॉर अनदर नाडियाडवाला फिल्म अलोंग विद भूल भुलैया 2। बट इवन श्रद्धा हैज अ रीजन टू सेलिब्रेट। अपने सोशल मीडिया हैंडल से उन्होंने एक फोटो कोलाज शेयर किया कैप्चरिंग स्पेशल मेमोरीज ऑफ हर फिल्म साहो विद बाहुबली एक्टर प्रभास एज इट कंप्लीटेड 2 years ऑफ रिलीज। 350 करोड़ रुपीस के बजट पर बनी साहो उस समय तक इंडियन सिनेमा की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म थी एंड द मूवी वाज शॉट अक्रॉस द ग्लोब इंक्लूडिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, रोमानिया एंड ऑस्ट्रिया। साहो की ही तरह प्रभास एक और मेगा बजट फिल्म आदि पुरुष में भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे with Kriti Sanon as Sita, while Saif Ali Khan will play the role of the main antagonist Lankesh. While we wait for another epic Prabhas film, we will also keep you guys posted with all the updates about your favorite stars and the latest Bollywood stories. Stay tuned. शिल्पा शेट्टी ढूंढ रही हैं काम करने के लिए और भी नए प्रोजेक्ट्स। इंडस्ट्री में अपने दोस्तों से कर रही है मदद करने की गुजारिश। खबरों की माने तो अपने बच्चों के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है शिल्पा। तो क्या वो राज कुंद्रा के घर और जिंदगी से अलग होना चाहती हैं? और किन डायरेक्टर्स ने ऑफर किए शिल्पा को नए प्रोजेक्ट्स? सारे सवालों के जवाब इस स्टोरी के साथ। मुश्किल वक्त सभी की जिंदगी में आता है, लेकिन कुछ लोग अपने आप को संभाल कर एक नई शुरुआत हमेशा करना जानते हैं। शिल्पा शेट्टी कुछ ऐसे ही करने की तैयारी में है। Slowly but steadily, Shilpa is not only trying to resume her professional life, but reportedly she's also looking for new avenues to work and support her family. More details with this story. शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को ऑब्सीन फिल्म्स प्रोड्यूस करने के केस में अरेस्ट कर लिया गया था और वो अब 1 महीने से ज्यादा जुडिशियल कस्टडी में है एंड इन्वेस्टिगेशन अब भी जारी है। लेकिन ऑलमोस्ट 1 महीने के ब्रेक के बाद शिल्पा प्रोफेशनल फ्रंट पर कमबैक कर रही हैं। रिसेंटली उन्होंने डांस बेस्ड रियलिटी शो पर जज की जिम्मेदारी फिर से संभाल ली और अब वो और भी ज्यादा काम करना चाहती हैं।
और उन्होंने इंडस्ट्री में अपने दोस्तों को इसी सिलसिले में अप्रोच करना भी शुरू कर दिया है। सोर्सेस की माने तो अगर कॉन्सेप्ट और फॉर्मेट सही मिल जाए तो शिल्पा टेलीविजन में भी काम करने के लिए तैयार है। रिपोर्टेडली हंगामा 2 के डायरेक्टर प्रियदर्शन और डांस बेस्ड रियलिटी शो के को जज डायरेक्टर अनुराग बासु ने उन्हें ऑलरेडी नए प्रोजेक्ट्स ऑफर कर दिए हैं। एक एंटरटेनमेंट पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक शिल्पा ने अपने दोनों बच्चों के साथ राज कुंद्रा और उनके घर से अलग होने का फैसला कर लिया है और अब वो एक नई जिंदगी की शुरुआत और तैयारी में भी लग गई हैं। अपने सोशल मीडिया हैंडल से शिल्पा रिसेंटली कई सारे बुक एक्सर्प्ट्स शेयर कर रही है, हाईलाइटिंग पॉजिटिव थिंग्स लाइक हैविंग फेथ, making mistakes and moving on, and being strong. It seems like she is following her instincts and has started her new journey on the road to recovery with dignity and style. और बात स्टाइलिंग की करें तो शिल्पा has never disappointed with her appearances. Recently उन्हें रियलिटी शो के सेट पर गोल्डन साड़ी गाउन में वैनिटी वैन से बाहर निकलते देखा गया एंड एज ऑलवेज वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। We just hope कि इस मुश्किल दौर से निकलते हुए शिल्पा को अपने चाहने वालों और इंडस्ट्री के दोस्तों का साथ मिल जाए and we get to see more of her in new and upcoming projects on television and films. शनाया कपूर को मिली उनकी पहली एड फिल्म। बॉलीवुड डेब्यू से पहले ही देखने को मिली शनाया की एक्टिंग टैलेंट की पहली झलक। करण जौहर ने की तारीफ लेकिन जनता ने किया ट्रोल। आखिर क्यों नेटिजन्स ने उन्हें कंपेयर किया अनन्या पांडे से? जानते हैं शनाया के इस पहले असाइनमेंट के बारे में इस स्टोरी के जरिए। बॉलीवुड में हर स्टार किड के लॉन्च के बाद नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का डिबेट शुरू हो ही जाता है एंड क्वेश्चंस अराइज कि क्या सिर्फ नाम की वजह से ही काम मिलता है और डज टैलेंट हैव एनी पार्ट टू प्ले इन इट एज वेल? कुछ ऐसे ही बातें हो रही हैं संजय कपूर की डॉटर शनाया कपूर के डेब्यू एड फिल्म के रिलीज के बाद। क्या कहना है सेलिब्रिटीज और ऑडियंसेस का, जानते हैं इस स्टोरी में। टेक अ लुक। शनाया कपूर अपने धर्मा डेब्यू के पहले ही हो गई है मशहूर, लेकिन देखने वालों ने कहा अभी दिल्ली है बहुत दूर। दरअसल शनाया ने रिसेंटली एक हेयर स्ट्रेटनर ब्रांड के लिए एड फिल्म की जिसमें उन्हें अपने एक्टिंग स्किल्स दिखाने का मौका मिला। करण जौहर जो धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म के जरिए शनाया को बॉलीवुड में लॉन्च करने वाले हैं, शनाया के इस पहले असाइनमेंट से काफी ज्यादा इंप्रेस हुए हैं। अपने सोशल मीडिया हैंडल से एड फिल्म को शेयर करते हुए करण ने लिखा, "Oh my God, Shanaya Kapoor, your hair looks gorgeous. But are you sure you have seen a bowl of spaghetti before?" Few fans dropped heart emojis, लेकिन कई सारे नेटिजन्स शनाया के इस शॉर्ट एक्टिंग डेब्यू से इंप्रेस नहीं हुए और एक बार फिर डायरेक्टर करण जौहर पर नेपोटिज्म और स्टार किड्स को फेवर करने का इल्जाम भी लगा दिया। A user wrote, "Please promote some good talent. These girls are super bad actresses." उनके एक्टिंग स्किल्स और फिल्म डेब्यू के पहले ही एड फिल्म मिल जाने पर भी कमेंट किए गए। She has got an ad even before her debut. Now that's privilege, read a comment. Another commented, "She is overacting even in an ad. God save her movies." इतना ही नहीं, एक यूजर ने शनाया को अनन्या पांडे से कंपेयर कर दिया। Although ज्यादा डिटेल्स अभी रिवील नहीं किए गए हैं, लेकिन शनाया की डेब्यू फिल्म रिपोर्टेडली एक रोम कॉम होगी जिसमें वो लक्ष्य लालवानी और गुरफतेह परिजाद के साथ नजर आएंगी। शनाया अपने एक्टिंग डेब्यू के पहले ही वो एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर जानवी कपूर की फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में काम कर चुकी है और अब अपनी पहली एड के बाद सबको इंतजार रहेगा कि वो अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म में कैसे परफॉर्म करती है।
क्या आपने कभी किसी से प्यार किया और प्यार और दोस्ती के लिए अपनी चिट्ठी को फाड़ दिया? आपने भले ही ना किया हो, लेकिन रियलिटी शो के कंटेस्टेंट्स ने तो कर ही दिया। आज की टेली स्टोरीज में है इमोशनल फील्स और साथ में शहनाज गिल, जिन्होंने उड़ा दिया है होश और लूट लिया है दिल। कैसे? चलिए बताते हैं हम आपको इस स्टोरी में। टेक अ लुक। शहनाज गिल got no chill and this time she's dressed to kill। कुछ ऐसा ही कह रहे हैं शहनाज गिल के फैंस और फॉलोअर्स उनकी रीसेंट फोटोशूट की तस्वीरें देखने के बाद, जिसे सेलिब्रिटी फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी ने काफी एस्थेटिकली कैप्चर किया है। रिसेंटली शहनाज गिल ने डब्बू रत्नानी के साथ अपना कोलैबोरेशन अनाउंस किया था, जिसके बाद फैंस को इन तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार था। ड्रेस्ड इन अ ब्लैक स्ट्रैपलेस कॉर्सेट एंड लाइब्रेरियन ग्लासेस, शहनाज गिल इन फोटोज में हॉट और रैविशिंग नजर आ रही हैं। फैंस ने कमेंट सेक्शन में शहनाज गिल की दिल खोलकर तारीफ की। बिग बॉस के बाद शहनाज गिल ने अपने आप को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर लिया है और अब वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट और खूबसूरत नजर आ रही हैं। अपनी खूबसूरत तस्वीरों और सुपर वायरल म्यूजिक वीडियोस के अलावा शहनाज गिल बिग बॉस की विनर और अपने को कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला के साथ रूमर्ड अफेयर को लेकर भी खबरों में बनी रहती हैं। On work front, she'll be soon making her film debut with Hausla Rakh alongside Diljit Dosanjh, and we can't wait to see more of Shehnaaz Gill in every possible way। बिग बॉस OTT सीजन 1 पहले दिन से एक्शन, ड्रामा और एंटरटेनमेंट के डोज हर रोज अपने डिजिटल व्यूअर्स को दिए जा रहा है, लेकिन रीसेंट कुछ एपिसोड्स में कुछ ज्यादा ही बहकर निकले हैं कंटेस्टेंट्स के इमोशंस एंड स्पेशली व्हेन इट केम टू नॉमिनेशन फॉर एविक्शंस। इस हफ्ते के नॉमिनेशंस में आया चिट्ठी वाला ट्विस्ट, जिसमें हर कनेक्शन जोड़ी में से किसी एक को नॉमिनेशन से बचाने के लिए दूसरे कंटेस्टेंट को अपने एक पर्सनल लेटर को फाड़ना था। इस लेटर की अग्नि परीक्षा से सबसे पहले शमिता शेट्टी ने अपने कनेक्शन राकेश बापट को अपना पर्सनल लेटर फाड़कर बचा लिया। इसके बाद वो काफी इमोशनल भी हो गईं और राकेश बापट उन्हें संभालते हुए नजर आए। इस वीडियो को शमिता शेट्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से शेयर भी किया गया, जिसके कमेंट सेक्शन में फैंस के साथ शमिता शेट्टी की बहन शिल्पा शेट्टी ने उनकी तारीफ की। शी पोस्टेड सो प्राउड ऑफ यू मैतुनकी @ शमिता शेट्टी ऑफिशियल। शमिता शेट्टी की ही तरह अक्षरा सिंह ने भी मिलन गाबा को बचाते हुए खुद को नॉमिनेट किया, while निशांत भट्ट made मुस्कान realize that her letter is more important as compared to getting him nominated. And it's now time to take a very quick break on the show, but don't go anywhere. We have a lot more on the other side. और अब हम आपको मिलवाते हैं आपके फेवरेट बॉलीवुड स्टार से जो रिसेंटली किए गए थे स्पॉट। टेक अ लुक। कंगना जी रुकिए कंगना जी। अरे अभिषेक, विक्की भाई वेट विक्की भाई रुको ना भाई विक्की भाई अभी तो पूरा खुशी जी थैंक यू। यामी जी पीछे यामी जी यहाँ देखिए ना। यामी जी यहाँ पे यामी जी सामने बूथ पुलिस यहाँ पे। ये मैम ये यामी जी। Say with respect, not such names. Okay, let's go. Let's go. पूजा जी गुड मॉर्निंग मैम। पूजा मैम ठीक है, आप कैसे? और उसी के साथ we come to the end of another episode of Planet Bollywood, promising to be back again tomorrow, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. Until then, stay tuned to our Zoom Facebook page for minute by minute updates about your favorite celebrities. I'll see you guys tomorrow. Till then, take care and ciao.